एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का साइंस की बुक से चैप्टर है हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखो एडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्ट हो जाना, आदी हो जाना। किस तरीके से, कौन से प्लांट्स हैं, मतलब जो ज़मीन पर रहने के आदी होते हैं, कुछ होते हैं जो भाई पानी में रहने के आदी होते हैं। तो क्या है इनके बारे में, यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। व्हाट्स नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे भाई, एडेप्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, जो हमारे जैसे मैंगो ट्री हो गया, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये कहाँ उगते हैं भाई, ये लैंड पे उगते हैं। और दूसरा हो गया एक्वाटिक प्लांट्स, जो कि हमारे पानी में उगते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दिखा रखा है भाई। राघव क्या बोलता है, हैव यू सीन अ लोटस प्लांट, क्या तुमने लोटस प्लांट देखा है। किससे बात कर रहा है वो, रहीम से। ठीक है, रहीम कहता है ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल देखा है। दे ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो ये कहाँ ग्रो करते हैं भाई, पॉन्ड्स में, लेक्स में, मतलब जो तालाब हैं, झील हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। राघव कहता है यस, वाइल सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। राघव कहता है हाँ ये तो है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं भाई, लैंड पे, भूमि में ग्रो करते हैं। रहीम कहता है टुडे वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स विच ग्रो इन वेरियस प्लेसेस। तो आज हम सीखने वाले हैं उन प्लांट्स के बारे में जो अलग अलग प्रकार की जगहों पर ग्रो करते हैं। राघव कहता है रहीम टुडे माई टीचर शोड मी प्लांट विच डिड नॉट हैव एनी लीव्स। तो वो कहता है राघव कि भाई रहीम बता, आज मेरे टीचर ने मुझे मतलब ऐसा प्लांट दिखाए थे हाँ, जिसमें कोई पत्ती नहीं थी। तो रहीम कहता ओह इज़ इट, क्या ऐसा है, कैन वी नो मोर अबाउट इट, क्या हम इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो प्लांट्स एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो प्लांट्स क्या है भाई, पूरे संसार में है। मतलब आप जानते हो कि भाई प्लांट्स तो सब जगह होते हैं, है ना। दे ग्रो इन कोल्ड, हॉट, ड्राई एंड वेट प्लेसेस। तो प्लांट्स ग्रो करते हैं भाई ठंडी जगहों पे भी, हॉट मतलब गर्म जगहों पे भी, और नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई जगह, यानी कि जहाँ पर मतलब जैसे बारिश वारिश नहीं होती ऐसी जगहों पर भी, और वेट प्लेसेस पे भी, गीली जगहों पर भी जहाँ काफ़ी बारिश वगैरह होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर बॉडीज़। प्लांट्स वाटर बॉडीज़ में भी ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं रिवर्स में, लेक्स में, सीज़ में, ओशंस में, तो इन सब जगह भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। द सॉइल कंडीशन इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड वरी। भाई देखो मिट्टी की जो कंडीशन है ना वो बहुत अलग अलग होती है हर जगह, डिफरेंट प्लेसेस पे। द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल रिसीव्ड बाय अ प्लेस ऑल्सो वरीज। अब सनलाइट कहाँ कितनी मिल रही है, कितना रेनफॉल रिसीव हो रहा है, ये भी जो है जगह जगह का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। तो जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई, हॉट एंड ड्राई होते हैं, मतलब काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी सूखे होते हैं। क्यों सूखे होते हैं भाई, क्यों वहाँ पे बारिश नहीं होती, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल वहाँ पे होता है। प्लांट्स विच ग्रो हैव हेयर हैव टू सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर। और जो भी डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं उनको तो बहुत ही कम पानी में ही सर्वाइव करना होता है। नेक्स्ट बात पे आइए, प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ गिवन प्लेस। अब इस तरह के प्लेस में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, वो अपना ना स्पेशल जो है उनके फीचर्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए इस तरह की जगहों पर। दिस एबिलिटी टू चेंज देम सेल्फ इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी। एडेप्टेशन किसे कहते हैं, कि जिस तरह से प्लांट अपने आप को आदी बना लेते हैं उस जगह रहने का, सर्वाइव करने के लिए, उसी चीज़ को हम कहते हैं एडेप्ट हो गए हैं, एडेप्टेशन कहलाता है। प्लांट सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। प्लांट सर्वाइव करते हैं अलग अलग संसार की जगहों में बाय अडेप्टिंग देमसेल्फ, खुद को आदी बना के, टू द कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट। तो किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का जो नेचुरल होम होता है ना, उसको हम बोलते हैं वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, किसी भी मतलब प्लांट का, जैसे कि मान लो कि लोटस ही है, तो पानी जो है उसका नेचुरल हैबिटेट है, पॉन्ड है, लेक है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो वहीं पर ही रहेगा। अब इंसान अगर पोलर बियर की बात कर लो, अच्छा पोलर बियर का भी नेचुरल हैबिटेट क्या है, बर्फ़ वाली जगह है, तो नेचुरली वहीं पर ही रह सकते हैं। उनको रेगिस्तान छोड़ाओगे तो वो मर जाएंगे। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन, सी, कोस्ट और मार्शी एरियाज आर डिफरेंट रीजन्स ऑन लैंड वेयर प्लांट्स ग्रो। तो भाई देखो रेगिस्तान हो गए, पहाड़ हो गए, छोटी छोटी हिल्स हो गई, प्लेन जगहें हो गई, सी हो गया मतलब समुद्र हो गया, कोस्ट हो गए मतलब समुद्र के किनारे की जगहें हो गई, मार्शी एरियाज़ जो दलदल वाले इलाके होते हैं वो हो गए। ये बहुत एरियाज़ ये हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं हमारे लैंड पर जहाँ पे प्लांट भाई ग्रो करते हैं।
द टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, डिफरेंट लैंड रीजन्स डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, ठीक है, उस रीजन की कंडीशंस कैसी हैं और उस हिसाब से वहाँ पे वैसा ही प्लांट होता है। जैसे भी रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पे कटीले पौधे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सब जगह का अलग अलग ही रहता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं डेजर्ट्स वाले इलाकों में। डेजर्ट इज़ अ वेरी हॉट, ड्राई एंड सैंडी रीजन। डेजर्ट जो होता है वो बहुत ही गर्म, बहुत ही सूखा, बहुत ही रेतीली जगह होती है, विच रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। और ये जगह जो होती है बहुत ही मतलब कम या फिर बिल्कुल ही रेनफॉल वहाँ पे होता ही नहीं है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस, तो कैसा अडेप्ट कर लेते हैं हम अपने आप को? दे डेवलप्ड वेरी लॉन्ग रूट्स, तो क्या होता है जो यहाँ के रेगिस्तान के पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग इनकी रूट्स हो जाती हैं, विच ग्रो डीप इनटू द अर्थ सरफेस। और क्या होता है, पानी ढूंढती जड़ें जो हैं, जैसे मानिए मिट्टी है यहाँ से, तो जड़ें क्या करती हैं, यहाँ तक पानी नहीं है तो फिर वो और नीचे जाएंगी पानी ढूंढने, फिर यहाँ तक भी नहीं है तो वो और नीचे जाएंगी। तो इस तरह से इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं, काफ़ी पूरी नीचे तक गई हुई होती हैं, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग रूट्स होती हैं विच गो डीप इनटू दी अर्थ सरफेस, जो अर्थ के सरफेस में अंदर डीप तक जाती हैं। और देयर रूट्स में स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, उनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े एरिया तक फैली हुई भी होती हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज पॉसिबल, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कैक्टस प्लांट हैज़ रूट्स विच स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, तो कैक्टस प्लांट्स का क्या है, रूट्स कैसी होती है, वो पूरी फैली होती हैं बहुत बड़े एरिया में। एज डेजर्ट प्लांट्स नीड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो बचाएं, है ना, लॉस ऑफ वाटर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पानी वहाँ पे बहुत कम होता है। अब पानी जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए, यानी कि पत्तियों से पानी अगर भाप बन के उड़ जाएगा तो प्लांट ही मर जाएगा। तो क्या होता है, दे हैव फ्यू लीव्स, उनके अंदर बहुत ही कम पत्तियाँ होती हैं। इन सम डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टई है, द लीव्स आर रिड्यूस टू शार्प स्पाइंस, जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे बन जाती हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और वो बचाती हैं लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी को खत्म नहीं होने देती बाय इवेपोरेशन, भाप बन के पानी इस वजह से उड़ नहीं पाता है। द वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉस, अब जो प्लांट के ऊपर कोटिंग होती है, पत्तियों के ऊपर एक वैक्स की जैसे कोटिंग होती है, जैसे मोम होता है ना वैसी कोटिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों पे से पानी जो है नहीं उड़ पाता, वाटर लॉस नहीं होता। यहाँ पर क्या है, कैक्टी वेरी ग्रेटली इन लेंथ द, साफ नहीं आया भाई, अच्छा तुम्हारे को सागुरो कैक्टस का तुम्हें एग्जांपल दे रखा है, कैन ग्रो 60 फीट इन हाइट, इतना ज़्यादा जा सकता है। और सिल्वर डॉलर कैक्टस, ये नाम बता रखे हैं, इज़ ओनली अ फ्यू इंचेस टॉल, तो मतलब डिपेंड करता है कि भाई कोई कितना लंबा हो सकता है, कोई कितना लंबा हो सकता है। आगे देखते हैं, डेजर्ट प्लांट्स नीड टू स्टोर वाटर, डेजर्ट प्लांट्स को क्या होता है भाई, पानी को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। सम डेजर्ट प्लांट्स सच एज बैरल हो गया, कैक्टी हो गया, हैव थिक स्टेम्स, इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, एंड स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। अदर्स स्टोर वाटर इन देयर रूट्स, और कुछ अलग प्लांट हैं जो अपनी रूट्स में पानी को स्टोर करते हैं, लीव्स में और फ्रूट्स में भी। टेक 2 स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्सेस, 2 स्मॉल जो हैं वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लीजिए। टेक आउट द लिड्स, इनके जो है लिड्स जो हैं हटा दीजिए, ढक्कन हटा दीजिए। यूज़ ओनली द बॉटम पार्ट, और आपको क्या करना है, उनका केवल नीचे वाला तले वाला भाग जो है वो इस्तेमाल करना है। पुट सम सैंड इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में आपको क्या डालना है, रेत डालनी है। इन अदर पुट क्लेई सॉइल, और दूसरे में आपको क्लेई सॉइल डालनी है। पुट सम मस्टर्ड सीड इन बोथ, दोनों में ही आपको मस्टर्ड सरसों के दाने डालने हैं और वाटर डाल देना है। ऑब्जर्व दैम केयरफुली फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आपको क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या चेंजेस आते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो, किस तरह की मिट्टी मदद करेगी प्लांट को ग्रो करने में। मस्टर्ड सीड्स विल अपीयर ओनली अ क्लेई सॉइल, मस्टर्ड सीड केवल क्लेई सॉइल में हमें दिखाई देंगे, हमें रेत वाले में नहीं दिखाई देंगे। फाइंड आउट द रीज़न पता लगाओ। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स, प्लांट्स जो कि माउंटेन्स और हिल्स पे ग्रो करते हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स जनरली हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, हिल और माउंटेन में जनरली बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है। सम माउंटेन्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिन पे हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द कोल्ड क्लाइमेट इन द फॉलोइंग वेज, तो जो प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं जो ग्रो होते हैं माउंटेन या हिल्स पे, वो अपने आप को आदी बना लेते हैं वहीं रहने का, लाइक उनको आदत होती है उस तरह की बर्फ़ वगैरह में भी रहने की, ठीक है, इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव करने की। द ट्रीज़ ग्रो
वेरी टॉल इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट। अब पता है क्या होता है, पहाड़ी पौधे जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं जिससे उन्हें अच्छे से सनलाइट जो है वो मिल पाए। सच ट्रीज आर फाउंड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। इस तरह के पेड़ जो हैं वो लोअर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ पाए जाते हैं। नीचे की तरफ जो स्लोप होता है, जैसे आपका पहाड़ इस तरह से होता है ना बच्चे, तो यहाँ पर इस तरह से पाए जाते हैं लोअर स्लोप्स पे। सम ट्रीज डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ जो पौधे होते हैं उनमें तो क्या होता है, पेड़ों में फूल ही नहीं होते। दे डेवलप्ड कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। तो ये ना कोन शेप ले लेते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आते। सच ट्रीज आर कॉल्ड कॉन्फ्यूरियस ट्रीज। कॉनिफ्यूरियस ट्रीज ये लोग कहलाते हैं और कॉनिफर्स कहलाते हैं। द कोन प्रोटेक्ट द सीड्स इनसाइड दैम। जो कोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है, बचाव करती है सीड्स का जो उसके अंदर होते हैं, फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे होते हैं तो बीज इस तरह से बचा लिया जाता है। पाइन हो गया, स्प्राउस हो गया, सडार हो गया, फिर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कॉन्फ्यूरियस ट्रीज़ के। द ब्रांचेस ऑफ कॉन्फ्यूरियस ट्रीज स्लोप डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ स्लोप करते हैं, सो दैट द स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन द लीव्स। मतलब कुछ देखो इस तरह के होंगे ये, ठीक है, इस तरह का पेड़ होगा तो क्या होगा, बर्फ़ गिरेगी तो ऐसे नीचे गिर जाएगी ये बर्फ़। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स। प्लांट्स जो कि प्लेन जगहों पर ग्रो करते हैं। तो प्लेन्स हैव अ क्लाइमेट विच इज़ हॉट इन द समर। प्लेन ऐसी जगहें होती हैं जो कि बहुत गर्म होती हैं गर्मियों में एंड कोल्ड होती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स। प्लेन्स रिसीव करते हैं एडिक्वेट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। प्लेन्स में क्या होता है, अच्छी मात्रा में जो है बारिश हो जाती है, अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती है मानसून के सीजन में। Trees growing on plains spread their branches so that their leaves get sufficient sunlight and water. Trees जो ग्रो करते हैं भाई प्लेन एरियाज़ में वो स्प्रेड करते हैं यानी फैला देते हैं अपनी ब्रांचेस को। इससे क्या होगा कि their leaves get sufficient sunlight and water। इनकी पत्तियों को अच्छे से वाटर और सनलाइट मिल जाएगा, इस तरह से वो पूरे फैले हुए होते हैं। देयर लीव्स आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं जनरली वो कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं और बिल्कुल फ्लैट होती हैं। पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो आम का हो गया, बैनियन बरगद का हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ट्रीज विच ग्रो इन प्लेन एरियाज, ठीक है। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर एंड गेट न्यू लीव्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो जिनकी विंटर में पत्तियां झड़ती हैं और नई नई लीव्स आती हैं समर के सीजन में। प्लांट्स ग्रोइंग अलॉन्ग सी कोस्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे उगते हैं। तो ट्रीज लाइक रबर है, कोकोनट है, ग्रो वेल इन प्लेसेस विच हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो जिनका मतलब ऐसे हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। प्लेसेस अलॉन्ग द सी कोस्ट जनरली हैव अ हॉट क्लाइमेट। तो जो समुद्र के किनारे की जगहें होती हैं ना, तो जनरली वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है एंड दे रिसीव हैवी रेनफॉल, और वहाँ पे काफ़ी तेज़ ज़्यादा बारिश भी होती है। तो दीज ट्रीज हैव मेनी लीव्स। इस तरह के पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा लीव्स यानी पत्तियाँ होती हैं एंड दे जनरली डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। और जनरली वो अपनी पत्तियों को झड़ने नहीं देते विंटर में। प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज। दलदली इलाकों में प्लांट्स जो ग्रो करते हैं। मार्शी एरियाज रिसीव्स हैवी रेनफॉल। मार्शी एरियाज यानी दलदल वाले इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होती है एंड हैव प्लेंटी ऑफ अवेलेबल वाटर। वहाँ पे अच्छे से पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। द सॉइल इन दीज एरियाज इज क्ले लाइक, मतलब बिल्कुल चिपचिपी स्टिकी सी मिट्टी होती है यहाँ पर एंड इट डज़ नॉट अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे। अब पानी को ये बहने भी नहीं देती है, वो रोक के रखती है, इसलिए चिपचिपी हो जाती है मिट्टी। और टू एयर टू सर्कुलेट, उसमें हवा भी सर्कुलेट नहीं हो पाती। मैनग्रोव ट्रीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में ग्रो करने वाले पौधों में मैनग्रोव ट्रीज जो हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इन मार्शी एरियाज डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर। जो जड़ें होती हैं ना मार्शी एरियाज के पौधों की, उनको अच्छे से जो है वो हवा नहीं मिल पाती फ्रॉम द सॉइल टू ब्रीथ, ठीक है। मिट्टी में हवा ही नहीं जाती तो पौधों को कैसे मिलेगी। हैंस द रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। तो इस तरह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के बाहर निकल आती है, क्योंकि अंदर तो हवा नहीं जा पाती है। द रूट्स कैन ब्रीथ इन एयर। इनकी रूट्स जो हैं हवा में सांस लेती हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग एंड आर कॉल्ड ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स। और इस तरह की जड़ों को हम कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स हैं या रेस्पिरेटरी रूट्स है। प्लांट्स विद ब्रीथिंग रूट्स आर कॉल्ड मैनग्रोव प्लांट्स। ब्रीथिंग रूट्स वाले प्लांट्स को हम कहते हैं मैनग्रोव प्लांट्स। द सुंदरी ट्री दैट ग्रोज ऑन इन द सुंदरबंस रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल आर मैनग्रोव्स। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें यानी कि पानी में उगने वाले पौधे, तो प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा है फिक्स्ड प्लांट, तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट की बात करते हैं, दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड टू दी बॉटम टू ऑफ दी वाटर बॉडी। तो फिक्स नहीं होते बॉटम में, वाटर बॉडी के मतलब एक तरीके से नीचे से नहीं फिक्स होती है, ठीक है। दे फ्लोट ऑन द वाटर। ये तैरते रहते हैं पानी के सरफेस पर एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड रूट्स। उनकी रूट्स भी फिक्स नहीं होती। दे आर लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं एंड स्पॉन्जी होते हैं। देयर रूट्स लीव्स स्टेम्स हैव एम्प्टी स्पेस, में खाली जगह होती है फिल्ड विद एयर, जो हवा से भरी हुई होती है। दीज एम्प्टी स्पेस हेल्प दैम टू फ्लोट। यह मदद करती है इनको तैरने के लिए। डकवीड, वाटर हाइंस एंड वाटर
चेस्टनट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना भाई। फिक्स्ड प्लांट्स की बात करें तो यार नाम से पता चल रहा है भाई ये फिक्स होते हैं। तो द रूट्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर फिक्स्ड फॉर्मली, बहुत अच्छे से जो है फिक्स रहते हैं टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी के नीचे बॉटम की तरफ। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। तो जो फिक्स रहते हैं वो फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं। द स्टेम ऑफ दीज फिक्स्ड प्लांट्स आर लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। तो जो इनकी स्टेम होती है वो लंबी होती है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, सो दैट दे कैन रीच द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। तो बिल्कुल बॉटम तक ये पहुंच पाती है, इसलिए इनकी जड़ें बहुत लंबी होंगी, तभी तो नीचे वाटर बॉडी के नीचे तक पहुंच पाएंगी। द फ्लावर एंड लीव्स फ्लोट ऑन वाटर। जो इनके फ्लावर्स होते हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, ये ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। वाटर लिली हो गया, लोटस, ये एग्जाम्पल है फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स के। फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। क्या भाई? द प्लांट बॉडी इज लाइट। इनकी प्लांट की बॉडी जो होती है वो हल्की होती है एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर, और ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। द स्टेम्स हैव एयर सैक। स्टेम में होते हैं एयर के बोरे, जिसे हम बोलते हैं ना सैक्स, छोटे छोटे। कीप द प्लांट बॉडी लाइट एंड फ्लोटिंग। इसकी वजह से ये हल्के रहते हैं, इनमें हवा भरी होती है एक तरीके से, ठीक है, तो इसकी वजह से हल्के रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। दीज प्लांट्स है फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स। इनकी होती है फ्लैट और छोटी छोटी पत्तियाँ, विच फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। जो इसकी वजह से वो क्या होते हैं भाई, वाटर के सरफेस के ऊपर पर फ्लोट करते रहते हैं। अ नंबर ऑफ टाइनी ओपनिंग्स यानी कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा होता है ऊपर वाले तरफ पत्ती के, ठीक है, विच हेल्प देम टू गेट मैक्सिमम एयर एंड सनलाइट। इसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छे से एयर भी मिलती है और सनलाइट भी मिलती है। द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग। जो अपर सरफेस होता है पत्तियों का, उस पर होती है एकदम मोम जैसी एक कोटिंग होती है, दैट अलाउज वाटर टू स्लाइड ऑफ द लीव्स ईजिली। इससे क्या होता है, पानी उस पर रुक नहीं पाता और स्लाइड करके एकदम से नीचे गिर जाता है। दिस कीप्स द लीव सरफेस ड्राई फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी वजह से पत्ती सूखी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से एक्सचेंज होती रहती है विद द एटमॉस्फेयर। द फ्लेक्सिबल स्टेम बैंड विद द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर करंट। जो फ्लेक्सिबल स्टेम होता है वो मुड़ जाती है फ्लो ऑफ वाटर से, और इस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है अपने आप को वाटर करंट से, टूटती नहीं, एक तरीके से खुद को बचा लेती है, बेंट हो गई बस। द स्टेम डू नॉट गेट डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। तो जैसे तेज पानी का झोंका आता है वो फिर उससे अपने आप को बचाव कर लेती है, बेंट हो जाती है ना। अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़ी रहे तो क्या होगा, टूट जाएगी, लेकिन वो थोड़ा झुक जाती है। अंडर वाटर प्लांट्स की बात करें, सम एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। कुछ जो पानी वाले पौधे हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड होते हैं, कम्प्लीटली अंडर वाटर होते हैं। दे आर कॉल्ड अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। उनको हम बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स या फिर पानी में डूबे हुए यानी कि सबमर्ज्ड प्लांट्स। ऑल द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर कम्प्लीटली अंडर वाटर। तो जितने भी पार्ट होते हैं इनके सारे होते हैं पानी के अंदर। हाइड्रोला हो गया, पॉन्डवीड हो गया, टेप ग्रास हो गया, सब एग्जाम्पल्स हैं वाटर अंडर वाटर एक्वाटिक प्लांट्स के। द अंडर वाटर प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ, खुद को आदि बना लेते हैं इन द फॉलोइंग वेज। दे आर फिक्स्ड टू द मडी बॉटम ऑफ द वाटर। ये फिक्स रहते हैं मडी बॉटम में, नीचे की तरफ वाटर बॉडीज के बाद या रूट्स अपनी जड़ों के द्वारा। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्मॉल। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और रिबन की तरह होती हैं, सो जो वाटर करंट्स आता है वो इनको डैमेज नहीं कर पाता। वाटर अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा। इनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता, एज दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। क्योंकि देखो अंडर वाटर तो डायरेक्ट एयर से इनका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस से ही सांस ले पाते हैं। एंड यहाँ फिनिश हो गया हमारा ये चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।